आप सभी को राधे राधे। तो पिछले एपिसोड में हमने 13 से लेकर 20वां श्लोक तक पढ़े, जहाँ पे अंतिम श्लोक था कि अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह रचना में देखकर कृष्ण से कुछ बोलते हैं। तो अभी हम 21वां श्लोक से पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे भगवान कृष्ण, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने ज्ञान से अवगत कराएं। मैं जानता हूं कि आपका ज्ञान अनंत है और मैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मेरे अहंकार को दूर करें और मुझे सच्चाई को देखने की दृष्टि दें। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं और आपके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। राधे राधे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया है। तभी भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने आप को भूल रहा हूं पर मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सज्जनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। यहाँ पे हमें अर्जुन की सरलता के बारे में पता चलता है। वो इतना सरल है, कौरवों ने उसके ऊपर इतने अत्याचार करने पर भी वो कह रहा है कि ये सब हमारे अपने हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा। द्रौपदी के वस्त्र हरण किए गए, उनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, फिर भी अर्जुन यहाँ पे कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, ये मेरे अपने हैं। तो हम भी जिस दिन इतने सरल बन जाएंगे, उस दिन जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन के रथ को जलाया था, उसी प्रकार कृष्ण स्वयं आके हमारे रथ को चलाएंगे। तो इससे आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। राधे राधे।